Hello everyone. Today we'll do 7th chapter of 7th NCERT English book. The name of the chapter is चांदनी. चांदनी एक छोटी सी गॉड का नेम है यहाँ पर. हम इस चैप्टर में देखेंगे कि चांदनी किस तरह से अपनी फ्रीडम को पाने के लिए स्ट्रगल करती है. एक्चुअली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फ्रीडम की वैल्यू को, कि फ्रीडम हमारे लिए कितनी वैल्यूएबल है. एज वी हैव डन इन आवर प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो आई वॉन्ट समथिंग इन अ केस. उस चैप्टर में भी हमने देखा था कि किस तरह से एक पर्सन जो है 10 ईयर्स के लिए प्रिजन में रह कर आता है. उसे पता है कि फ्रीडम की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए वो अपनी 10 ईयर्स की अर्निंग को बर्ड्स की फ्रीडम को परचेज करने के लिए स्पेंड कर देता है. इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ने वाले हैं फ्रीडम के बारे में ही, कि किस तरह से चांदनी अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करती है और एट लास्ट उसको पा लेती है. चलिए चैप्टर को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं चांदनी की स्ट्रगल के बारे में. Once upon a time there lived an old man in Almora. एक बार एक ओल्ड मैन अल्मोड़ा में रहता था. He was popularly known as अबू खान. वो अबू खान के नाम से जाना जाता था. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. उसके पास उसकी कुछ पेट्स थे, कुछ पालतू थे जो कि गॉड्स थी. उनके अलावा वो अकेला ही रहता था. मीन्स उसके साथ कोई ह्यूमन बीइंग नहीं रहता था, सिर्फ उसके पेट्स ही उसके साथ थे. He gave his gods funny names such as कलवा, मुंगिया एंड गुजरी. उसने अपनी को जो ये पेट्स थे उन्हें कुछ फ़नी नेम, कुछ मजाकिया नेम दिए थे, जैसे कि कलवा, मुंगिया और गुजरी. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. At night he would bring them back to his little hut and put a string around the neck of each god. वो जो है दिन के टाइम पर उन्हें ग्रेजिंग के लिए, घास चराने के लिए लेकर जाता था और उनके साथ इस तरह से बातें करता था जैसे कोई अपने बच्चों के साथ बातें करता है. रात के टाइम पर वो छोटी सी हट में उनको ले आता था और उनके गले के चारों तरफ रस्सी को बांध देता था. पुअर अबू खान वॉज अ लिटल अनलकी इन मैटर ऑफ हिज गॉड्स. लेकिन अपने गॉड्स के मामले में पुअर अबू खान थोड़ा सा अनलकी था. वेरी ऑफन At night, one of the gods would pull at string till it broke loose. और हर एक नाइट को उसकी जो बकरियां होती थी उनमें से कोई ना कोई एक बकरी अपनी रस्सी को तब तक खींचती थी जब तक कि वो ढीली नहीं हो जाती थी. एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड. और फिर वहाँ से भागकर हिल्स की तरफ चली जाती थी, हिल्स के उस पार चली जाती थी और गायब हो जाती थी. मीन्स फिर वो दिखाई नहीं देती थी. Gods in hilly regions hate being to tie trees or poles. जो हिली रीजन मीन्स एरिया, हिली एरियाज में रहने वाली जो बकरियां हैं वो ट्रीज और पॉल्स के साथ बंधी रहना पसंद नहीं करती हैं. दे लव देयर फ्रीडम. वो अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार करती हैं. अबू खान्स गॉड्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड. दे टू लव देयर फ्रीडम. अबू खान की जो गॉड्स थी वो सबसे अच्छी हील नस्ल की थी, यानी कि हील्स पर जो सबसे अच्छी नस्ल पाई जाती है बकरियों की उसकी थी, और वो भी अपनी फ्रीडम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. सो वेन एवर दे गॉट द चांस दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ ही लिव्ड इन द हिल्स. सो जब भी उन्हें मौका मिलता था वो वहाँ से भाग जाती थी और हिल्स में जो भेड़िया रहता था उसका खाना बन जाती थी, यानी उसके द्वारा मारी जाती थी. क्योंकि जितनी भी नई बकरियां हिल्स पर जाती थी सभी को वहाँ पर रहने वाला जो भेड़िया होता था मार डालता था. Whenever one of his goats disappeared, अबू खान was very sad. जब भी अबू खान की कोई बकरी डिसअपियर गायब होती थी तो अबू खान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था. He did not understand why even the juiciest grass and the grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate gods from running straight into the jaws of the death. उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो रस भरा ग्रास उनको देता है, यानी कि जो जूसियस्ट ग्रास उनको देता है, जो ग्रेन्स अनाज उन्हें देता है और जो प्यार उन्हें देता है, वो सारी चीज़ें इन बकरियों को, इन गोड्स को क्यों नहीं रोक पाती है मौत के मुंह में जाने से. आर दीज गोड्स मैड, ही वंडर्ड. वो हमेशा सोचता था कि क्या ये बकरियां पागल हो गई हैं, और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या फिर ये जो है उनकी फ्रीडम के लिए उनका प्यार है, यानी कि या फिर ये फ्रीडम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं. बट फ्रीडम मैंट स्ट्रगल, हार्डशिप एंड इवन डेथ. लेकिन उनके लिए फ्रीडम का क्या मीनिंग था? स्ट्रगल, हार्डशिप, मुश्किलें और बाद में डेथ. यानी कि जो भी बकरी अबू खान के कंपाउंड से भागकर हिल पर जाती थी वो जो है वुल्फ के द्वारा मारी जाती थी. अबू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री. अबू खान कभी जो है इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया कि क्यों इतना सारा प्यार देने के बाद उसकी बकरियां वहां से भागकर हिल की तरफ चली जाती हैं मरने के लिए.
One day when all his gods had left him, Abu Khan said to himself, "No more gods in my house ever again." एक दिन जब उसके सभी बकरियां उसको छोड़कर चली गई तो अबू खान ने डिसाइड किया, उसने अपने आप से कहा कि अब मेरे घर में कोई बकरी नहीं आएगी। आई मे येट लिव फॉर फ्यू मोर ईयर्स बट आई लिव विदाउट गॉड्स। हो सकता है कि मैं कुछ और सालों तक जीऊँ, लेकिन मैं अब जो है बिना बकरियों के ही रहूँगा। हाउएवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लॉनली। हालांकि जो ये पुअर ओल्ड मैन था पूरी तरह से अकेला हो गया था, क्योंकि उसके पास और कोई ह्यूमन बीइंग तो था ही नहीं, उसकी सिर्फ पेट्स थी, उसके गॉड्स थी, और वही वहाँ से चली गई थी, तो वो पूरी तरह से अकेला हो गया था। ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट। उसके पेट्स के बिना उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पेट्स जब उसके साथ होते थे तो वो उन्हें ग्रेजिंग के लिए लेकर जाता, उनका चारा बनाता, उनके साथ बातें करता, उनको इधर से उधर बांधता था, तो वो सारा दिन काम में लगा रहता था। लेकिन जब उसके पेट्स उसके पास नहीं थे तो उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वेरी सून ही बॉट अ यंग गॉट, और बहुत जल्दी ही वो एक छोटी सी बकरी ले आया। ही थॉट अ यंग गॉट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर। उसने सोचा कि एक छोटी बकरी मेरे साथ लंबे टाइम तक रहेगी। शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे। वो जल्दी ही मुझे प्यार करना शुरू कर देगी, और मेरे साथ साथ वो उस खाने को भी प्यार करना शुरू कर देगी जो मैं उसे हर रोज़ दूंगा। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू हिल्स एंड ही लाफ्ड विद जॉय। वो जो है हिल्स पर जाने के लिए कभी नहीं सोचेगी, और ये सोचकर वो खुशी में हंस पड़ा। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी। जो उसकी नई गोट थी वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज वाइट एज स्नो। वो जो है बर्फ़ की तरह वाइट थी। एंड हैड टू लिटल हॉर्न्स ऑन हर लिटल हेड, और उसके छोटे से सिर पर दो छोटे छोटे सींग भी थे। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, और उसकी जो आइज थी वो चमकती हुई रेड आइज थी। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मीन्स नेचर। उसका जो नेचर था वो फ्रेंडली था। एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और वो जो है अबू खान की कहानियों को एक इंटरेस्ट और अफेक्शन के साथ सुनती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी विच मीन्स मून लाइट। अबू खान उसको चांदनी कहकर पुकारता था, जिसका मीनिंग होता है चांद की रोशनी। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हर फ्रेंड्स एंड हु वर डेड एंड गॉन। वो जो है उसको बहुत प्यार करता था, चांदनी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और हमेशा उसको जो है उसकी उस फ्रेंड्स के बारे में, उनके फ्रेंड्स जो कि वहाँ से चली गई थी और मारी गई थी, उनकी कहानियाँ सुनाता रहता था। सेवरल ईयर पास्ट, बहुत साल जो है बीत गए। चांदनी वो स्टिल देयर। चांदनी अभी भी अबू खान के पास ही थी। अबू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन। अब अबू खान को यकीन हो गया था कि चांदनी उसको उस फ्री और फ्रेश एयर के लिए, जो कि हिल्स के उस पार थी, उसके लिए कभी नहीं छोड़कर जाएगी। वो हमेशा उसके साथ उसके कंपाउंड में ही रहेगी। ओके, बट इस बार भी वो गलती कर रहा था। क्यों गलती कर रहा था? कि फ्रीडम तो सभी को पसंद होती है, चांदनी को भी पसंद थी। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉज द हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट। हर मॉर्निंग चांदनी जो है उस सनलाइट को देखती थी, जो कि पहाड़ की चोटियों पर हमेशा गिरती रहती थी। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, वो शी थॉट, वो सोचती थी कि ये हिल्स कितनी सुंदर हैं। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लॉस थ्रू दैम, उनके अंदर से जो हवा बहती है वो कितनी रिफ्रेशिंग है, कितनी अच्छी है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और उन ग्रीन फील्ड्स में रन करना में कितना मज़ा आएगा, मतलब वहाँ पर दौड़ने में, खुली हवा में दौड़ने में कितना मज़ा आएगा, वो वहाँ पर जाना चाहती थी। शी रैन टूवर्ड्स द हिल बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क। द रॉप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर। हाउ शी हेटेड दैट रॉप, वो जो है हिल्स के उस पार जाना चाहती थी, हिल्स की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी एक झटके के साथ रुक जाती थी। और वो झटका क्या होता था? वो रोप जो उसके गले के चारों तरफ बंधी हुई थी। अब जो है वो उस रस्सी से, उस रॉप से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। शी स्टॉप डेटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉड फॉर हर। अबू खान जो उसके लिए हरी हरी घास लेकर आता था, उसने उसको खाना बंद कर दिया था। नॉर शी डिड लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। अब उसने जो है उसकी स्टोरीज को इंटरेस्ट और अफेक्शन के साथ सुनना भी बंद कर दिया था। शी लॉस्ट हर एपिटाइट। एपिटाइट मीन्स भूख, उसकी भूख मर गई थी, अब उसको ज़्यादा भूख नहीं लगती थी। ग्रू वेरी थिन, बहुत कमज़ोर हो गई थी। स्टेयर्ड मूडली एट द हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट, और हमेशा जो है
हिल टॉप्स की तरफ देखती रहती थी जहाँ जो सनलाइट में नहा रही होती थी, यानी कि जिनके ऊपर बहुत अच्छे से सनलाइट गिरती रहती थी, और हमेशा वहाँ पर जाना चाहती थी। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंगर्स। चांदनी की पीड़ा जो थी उसको अबू खान नहीं समझ पाया। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली क्लियरली। एट लास्ट उसने जो है क्लियरली अबू खान से बातें करने का डिसाइड किया कि वो अबू खान को सब कुछ बता देगी कि वो क्या चाहती है। डियर अबू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़। वो कहती है कि डियर अबू खान, मुझे प्लीज़ जो है हिल्स पर जाने दो। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई। अगर मैं तुम्हारे कंपाउंड में रुकूंगी तो मैं जो है मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। अब अबू खान को चांदनी की प्रॉब्लम समझ में आ गई थी, लेकिन इस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। द अर्थन पॉट विच contained Chandni's breakfast fell from his hands and broke into 1,000 pieces. वो मिट्टी का घड़ा जो उसके हाथों में था, जिसके अंदर चांदनी का ब्रेकफास्ट था, वो उसके हाथों से गिर गया और हजारों पीसेस में टूट गया था। Why do you want to leave me, चांदनी? अबू खान आस्क। अबू खान ने पूछा कि चांदनी तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो? I want to go to the hills, चांदनी answered. चांदनी ने आंसर किया कि मुझे हिल्स पर जाना है। Don't you like the food here? I'll give you tastier food and a much longer rope. जो खाना मैं तुम्हें देता हूँ, क्या तुम्हें वो खाना पसंद नहीं है? मैं तुम्हारे लिए और अच्छा और टेस्टी खाना लेकर आऊँगा, और तुम्हारी जो रस्सी है उसको भी लंबा कर दूंगा ताकि तुम कंपाउंड में फ्रीली घूम सको। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। फिर चांदनी कहते हैं कि नहीं थैंक यू, मुझे ना तो तुम्हारा टेस्टी खाना चाहिए, ना ही लंबी रस्सी चाहिए, मुझे तो हिल्स पर जाना है। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रीचर। फिर जो है अबू खान कहता है कि क्या तुम्हें जो है उस रिस्क के बारे में तुम जानते हो जो तुम वहाँ पर लेने जा रही हो। यू ऑब्स्टिनेट मीन्स सेल्फ स्वेच्छाचारी, यानी कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचने वाले जो तुम क्रीचर हो, सेल्फिश कह सकते हैं। देयर इज़ अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स में एक खतरनाक भेड़िया रहता है। He'll eat you up. अबू खान did his best to warn her. वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान ने अपना बेस्ट दिया, मतलब उसको हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन चांदनी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। चांदनी answered, God has given me a pair of horns. I'll fight the wolf. चांदनी क्या आंसर करती है कि भगवान ने मुझे सींगों का एक जोड़ा दिया है, मैं भेड़िए के साथ फाइट करूँगी, लड़ाई करूँगी। Fight the wolf indeed. Have you forgotten the story of your sister Kalwa who was the size of a big deer? लड़ाई सच में भेड़िए के साथ, क्या तुम कलवा की कहानी को भूल गई हो, जिसका साइज जो है एक बड़े डियर जैसा था। She fought the wolf through the night but was killed in the morning. वो पूरी रात भेड़िए के साथ लड़ती रही, लेकिन सुबह जो है मारी गई। अबू खान नरेटेड कलवा स्टोरी फॉर द 50th टाइम। अबू खान ने अब जो है 50वीं बार कलवा की स्टोरी चांदनी को बताई थी। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद भी चांदनी ने सिर्फ यही कहा कि मुझे हिल्स पर जाना है। उसको तो बस अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसको जो है अब फ्री होना था, अबू खान के कंपाउंड में नहीं रहना था। अबू खान गॉट वेरी अनॉयड। अबू खान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। अनॉयड मीन्स एंग्री। ही थंडर्ड, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। वो चिल्ला कर कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड। और आज से तुम जो है उस छोटी सी झोपड़ी में रहोगी, और यहाँ पर कंपाउंड में, यहाँ बाड़े में भी खुला नहीं घूमोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, कितनी तुम अनग्रेटफुल हो। अनग्रेटफुल मीन्स थैंकलेस, यानी कि जो भी कोई किसी के लिए करता है तो उसको नहीं समझता है। थैंकलेस, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ। हालांकि तुम थैंकलेस हो, लेकिन फिर भी तुम्हें भेड़िए से बचाना बहुत ज़रूरी है। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर। वो जो है उसने उसे उस स्मॉल हट में पुश कर दिया, धकेल दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक। द सेम नाइट चांदनी मेड द विंडो हर पासेस टू फ्रीडम। लेकिन जो है वो पीछे वाली खिड़की को बंद करना भूल गया, और उसी खिड़की को चांदनी ने अपनी आज़ादी का रास्ता बनाया, यानी कि उस खिड़की से चांदनी जो है भाग गई थी। चांदनी रीच्ड द हिल। चांदनी पहाड़ियों पर पहुंची। ही सीम्ड टू हर दैट
It seemed to her that the old hills were standing in a row to welcome her. और उसको क्या दिखाई दे रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे ही ये जो पुरानी हिल्स हैं वो एक लाइन में खड़ी हो गई हैं उसका वेलकम करने के लिए. She felt like a child meeting her parents after years of separation. उसको जो है एक छोटे बच्चे जैसी फीलिंग आ रही थी, ऐसी फीलिंग जो कि अपने पेरेंट्स से बहुत लंबे सेपरेशन मीन्स बिछड़ाव, एक बहुत लंबे सेपरेशन के बाद मिला है. Whenever she went, the tall grass rose to embrace her. जहाँ पर भी वो गई, जो लंबी लंबी घास थी वो उसे गले लगा रही थी. The flowers bloomed to assume her. flowers जो है ब्लूम हो रहे थे उसको खुश करने के लिए. And the wind sang an endless song to welcome. और जो हवा थी वो कभी ना ख़त्म होने वाला गाना गा रही थी उसके वेलकम के लिए. How different all this was from her past in the prison house of Abu Khan's compound. और ये सारी चीज़ें अबू खान के कंपाउंड से कितनी ज़्यादा अलग थी. यानी कि वहाँ पर तो वो एक जेल की तरह एक उसका एक घर बन गया था. हालांकि अबू खान उससे बहुत प्यार करता था लेकिन वो खुले में नहीं घूम सकती थी तो उसको वो एक प्रिजन की तरह, जेल की तरह लगता था. और ये सारी चीज़ें जो है चांदनी के लिए कितनी डिफरेंट थी, बहुत ज़्यादा अलग थी. इट वॉज़ द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ. ये चांदनी की लाइफ का सबसे खुशी वाला दिन था. That day she played for hours on grassy slopes of the hills. वो जो है उस दिन बहुत लंबे टाइम के लिए, बहुत घंटों के लिए जो है ग्रासी स्लॉप्स पर, हिल्स की जो ग्रासी स्लॉप्स थी वहाँ पर खेलती रही. शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गॉड्स हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप. वो जो है जंगली बकरियों के झुंड से मिली जिन्होंने उसको अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोला. बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज़. लेकिन चांदनी ने बड़े प्यार से उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया. शी वॉन्टेड टू एन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाई हर सेल्फ. वो जो है अपनी इस नई फ्रीडम को खुद से ही इंजॉय करना चाहती थी. द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स. सन जो है हिल्स के पीछे छिप गया. सून डार्कनेस एनवलप्ड द ग्रास, द फ्लावर्स एंड द ट्रीज. और जल्दी ही ग्रास, फ्लावर्स और ट्रीज पर अंधेरा फैल गया था. द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग. विंड ने ब्लो करना, बहना बंद कर दिया था. एंड देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस. और हर जगह शांति छाई हुई थी, सिर्फ एक स्ट्रेंज, जो एक अजीब सी आवाज़ उसको झाड़ियों के पीछे से आ रही थी. द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट. वट वॉज इट. जो साउंड थी वो एक ग्रंट मीन्स गुर्राना, हार्श साउंड, गुर्राने की आवाज़ थी. चांदनी ने सोचा कि ये क्या है. इट वॉजेंट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर फॉर बैक टू द कंपाउंड. क्या ये अबू खान की आवाज़ है जो उसको कंपाउंड में, बाड़े में दोबारा लेकर जाना चाहता है. नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट. क्या ये दूसरी किसी गोट की, किसी बकरी की आवाज़ थी. देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. फिर जो है चांदनी ने उस डेंजरस भेड़िए के बारे में सोचा जो कि हिल्स पर, पहाड़ियों पर रहता था. शी फेल्ट स्केयर्ड. वो डर गई थी. शुड सी गो बैक टू सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट. उसने सोचा क्या उसको जो दोबारा जो है अबू खान की हट में जाना चाहिए जहाँ पर वो सेफ रह सकेगी. नो, शी सेड टू हर सेल्फ, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर दैन लाइफ इन अ स्मॉल हट. नहीं, उसने अपने आप से कहा कि इस खुले फील्ड में मरना उस छोटी हट में अपनी लाइफ स्पेंड करने से ज़्यादा बेटर है. यानी कि उसने अपने आप से ये डिसाइड किया कि मैं मर जाना पसंद करूँगी लेकिन मैं अपनी फ्रीडम को दोबारा ख़त्म नहीं करना चाहूँगी. जब तक जीऊँगी तब तक फ्री ही जीऊँगी. द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस. अब भेड़िया जो है झाड़ियों से बाहर आ जाता है. एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी. और लालच भरी नज़रों से चांदनी को घूरता है. हिज आइज़ वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कॉल्स इन द डार्कनेस. उसकी जो आँखें थी वो अंधेरे में जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थी. ही सीम्ड इन नो हरी. वो जल्दबाजी में नहीं दिखाई दे रहा था. ही न्यू द न्यू गॉट वॉज हिज. उसको पता था ये जो नई बकरी पहाड़ियों पर आई है वो उसी की है, यानी कि ये उसी का खाना है. द वुल्फ एंड द गॉट सीज्ड अप ईच अदर. वुल्फ और गॉट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं. द वुल्फ वॉज बिग एंड फ्रेसियस वेयरएज द गॉट दो हेल्दी वो स्मॉल. वुल्फ जो है बड़ा था और भयानक था लेकिन गॉड
हेल्दी थी बट छोटी थी। बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, लेकिन छोटे होने का मतलब ये थोड़ी है कि कमज़ोर हैं। कई बार छोटे लोग भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। छोटे होने का मतलब कमज़ोर नहीं होता है। चांदनी स्टूड फर्म ऑन द लेग्स, हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जटिंग आउट। चांदनी जो है अपने आगे वाले पैरों पर खड़ी हो गई थी एंड उसने जो है अपने सींगों को तान लिया था और लड़ने के लिए रेडी हो गई थी। ओके, जटिंग आउट मीन्स शूटिंग फॉरवर्ड, शिकार का मौका निकालते हुए मीन्स लड़ने के लिए वो रेडी हो गई थी। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, यहाँ पर वो जो है साहस की एक पिक्चर, एक मूर्ति दिखाई दे रही थी। शी लुक लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचियस एनिमी, वो जो एक बहादुर सैनिक की तरह दिखाई दे रही थी जो एक धोखेबाज एनिमी से लड़ने जा रहा था। आई मस्ट पुट अप अ ग्रेट फाइट, चांदनी सोचती हैं कि मैं जो है एक बहुत अच्छी फाइट लड़ूंगी, मतलब मैं अपना पूरे जितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ है मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस भेड़िए के साथ लड़ूंगी। चांदनी थॉट सक्सेस एंड फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक एंड चांस, जो सक्सेस और फेलियर है वो तो लक और चांस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार जो छोटे लोग होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं कई बार और वो जीत भी जाते हैं, और कई बार बहुत बड़े बड़े लोग भी हार जाते हैं। सो वो कहती है कि सक्सेस और फेलियर तो लक और चांस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस भेड़िए से फाइट करने वाली हूँ। द फाइट बिगिन, फाइट शुरू हो जाती है। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, ये पूरी रात चलती रहती है। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, और चांद जो कि इस फाइट को देख रहा था, बिगिन टू ग्रो पेल, और धीरे धीरे पेल होना शुरू हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे जो है वो पीला पड़ने लगता है, उसकी रोशनी कम होना शुरू हो जाती है। एंड सडनली हिट बिहाइंड द क्लाउड्स, और जल्दी ही क्लाउड्स के पीछे, बादलों के पीछे छिप जाता है। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाई वन, और स्टार्स भी धीरे धीरे एक एक करके गायब होना शुरू हो जाते हैं। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, और ईस्ट की तरफ से एक हल्की सी लाइट दिखाई देती है। इट मीन्स अब सनराइज हो गया था, मॉर्निंग हो गई थी। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर्स केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क, मॉस्क मीन मस्जिद, और एक दूर की मस्जिद से मॉर्निंग प्रेयर की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सो चांदनी लेइंग ऑन द ग्राउंड, और जो सन की पहली किरण थी उसने क्या देखा कि चांदनी ग्राउंड पर पड़ी हुई है। इट मीन्स वो मर चुकी थी लड़ते लड़ते। शी वॉज कम्प्लीटली सॉक्ड इन ब्लड, वो जो है पूरी तरह खून से धसी हुई थी। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डिवॉर हर, और वुल्फ जो है टायर्ड, थका हुआ था और स्लीपी था और उसको खाने के लिए रेडी था। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पास्ड ऑन द टॉप ऑफ द ट्री नियर बाय वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, और एक ट्री की ब्रांच पर बर्ड्स का एक ग्रुप बैठा हुआ था और वो लोग डिसाइड कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे कि फाइट का रिजल्ट क्या रहा, हु इज़ द विनर, विनर कौन है। वन ऑफ देम आस्क्ड द वुल्फ, ऑफकोर्स, उनमें से एक ने कहा कि ऑफकोर्स भेड़िया ही विनर है। मोस्ट ऑफ देम सेड, और मोस्टली ने यही कहा। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज़ द विनर, लेकिन एक बुद्धिमान, एक ओल्ड बुद्धिमान बर्ड ने डिक्लेयर किया कि चांदनी विनर है। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे लिए है कि चांदनी कैसे विनर है। चांदनी तो इवन मर गई थी, फिर भी उस बर्ड ने ऐसा क्यों कहा कि चांदनी ही विनर है। क्योंकि देखिए बेटा, चांदनी छोटे से स्मॉल से साइज़ की थी, लेकिन फिर भी ब्रेवली जो है उसने वुल्फ का सामना किया, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो लड़ी। पूरी रात भेड़िया उससे लड़ता रहा और एट लास्ट, हालांकि वो मर गई थी, लेकिन उसने अपनी फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। इसीलिए उस बर्ड ने कहा कि कौन विनर है, चांदनी ही विनर है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर अराउज होता है कि क्या चांदनी ने जो डिसीज़न लिया वो सही था, क्या चांदनी का डिसीज़न सही था। हालांकि वो जा सकती थी अबू खान के कंपाउंड में, वापस अपनी लाइफ को सेव कर सकती थी और वहाँ पर रह सकती थी। अबू खान फिर से उसको वही जूसी ग्रीन ग्रास भी देता, लेकिन उसने एक डिसीज़न लिया कि नहीं, वो वहाँ पर वापस नहीं जाएगी, वो वुल्फ के साथ लड़ाई लड़ेगी। क्या चांदनी का डिसीज़न सही था? जी हाँ, चांदनी का डिसीज़न बिल्कुल सही था, क्योंकि फ्रीडम बहुत वैल्यूएबल थिंग है। किसी जगह पर कैदी बनकर रहने से अच्छा है कि हम एक खुली जगह पर अपनी फ्रीडम में मर जाएं।
क्योंकि 1947 से पहले की अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो वहाँ पर भी हमने देखा कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने फ्रीडम के लिए कितने स्ट्रगल्स किए, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स वो लोग जो है स्ट्रगल करते रहे अपनी फ्रीडम को पाने के लिए। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया और फिर जो है हमारी फ्रीडम को पा लिया। फ्रीडम इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग इन आवर लाइफ, वन मस्ट बी रेडी फॉर इट्स सर्वाइवल। और हर किसी को जो है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी फ्रीडम को पाने के लिए रेडी रहना चाहिए। आई होप आपको स्टोरी जो है अच्छी तरह से क्लियर भी हो गई होगी और चैप्टर से रिलेटेड हर एक चीज़ को समझ में आ गई होगी। प्लीज़ टेल मी दिस थिंग इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.